तो आज हम लोग 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 3.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। बस वैल्यू ट्रांसफर करती जानी है और उसको केयरफुली हमें सिर्फ कैलकुलेट करते जाना है, आपको आंसर मिलते जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2। इसको हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट को हमें राइट के इक्वल बताना है सॉल्व करके। तो देखो बेटा, जैसे हम लोग पहले की क्लासेस में करते आए हैं, इसका लेफ्ट साइड लेंगे और इसको सॉल्व करके राइट साइड लाना रहेगा। तो सेम वैसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेकिंग बाई LHS साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। सबसे पहले स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझो। अगर जैसे साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है तो इसका मतलब ये होता है कि साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, साइन स्क्वायर जैसे थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते थे, वैसे ही यहाँ भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे साइन पाई बाई 6 की वैल्यू ट्रांसफर करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। बस यही चीज करना है इसमें। अब इसमें यही देखना है कि जो ये एंगल्स दिए गए हैं सारे एंगल रेडियन में है, इसलिए थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जब हमें समझ में आने लगे कि ये रेडियन किस डिग्री के बराबर है, तो डिग्री वाली वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है, तो रेडियन में भी हमें वो वैल्यू आ जाएगी और फर्स्ट इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो साइन पाई बाई 6 पाई को क्विकली चेंज कर दो 180 के 5/6 यानी ये हो गया 30 डिग्री। मतलब पाई बाई 6 30 डिग्री है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे 1/2 लिख करके और स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। प्लस कॉस पाई बाई 3 क्विकली चेंज कर देंगे। पाई कितना होता है, तो ये 180 के 5/3 यानी 60 डिग्री हो गया। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका भी यहाँ पे लगा देंगे होल स्क्वायर। प्लस टेन पाई बाई 4 180 के 5/4 यानी ये 45 डिग्री हो गया। टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे लगा देंगे होल स्क्वायर। हाँ सॉरी, ये माइनस होगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। एलसीएम ले लो सीधे 4, तो 1 प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू -2/4 या -1/2 इक्वल टू RHS। आया बेटा, क्लियर हुआ? समझ आया ये? ओके, तो बहुत ही सिंपल है, बस केयरफुली हमें करते जाना है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 3/2। तो इसमें ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, हमें प्रोडक्ट में ही रखना है। LHS 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू
2 इंटू पाई बाई 6 30 मीन्स स्क्वायर ऑफ 1/2 प्लस, अब यहां पे देखो बेटा ये 7 पाई बाई 6 है, मतलब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ये बहुत बड़ा एंगल है तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर को भी हटाओ, कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसा लिखा जा सकता है। और अब इसका बाहर होल स्क्वायर लगा दो, इनटू में कॉस पाई बाई 3 मतलब 60 स्क्वायर ऑफ 1/2, अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 मीन्स 1/2 हो गया, प्लस कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, 180 यहां पे आता है और प्लस थीटा करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा बट साइन चेंज हो जाएगा निगेटिव, तो कुल मिलाकर के ये आ गया माइनस कोसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर इंटू 1/4 इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस कोसेक पाई बाई 6 मीन्स 30 और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4, 1/2 प्लस ये भी 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, अब ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 एलसीएम 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू RHS। आया बेटा समझ में? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6, कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टाइम स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6, ये हमें प्रूफ करना है। यहां भी लेफ्ट साइड ले लेंगे बाई LHS कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, कॉट 30 होता है √3 स्क्वायर ऑफ √3 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 है, इसको ब्रेक कर लेते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 ऐसा लिखा जा सकता है, 180 माइनस थीटा देखो सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा, प्लस 3 इंटू tan 30 डिग्री 1/√3 होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में रिटर्न हो जाएगा, सेकेंड में कोसेक पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस से रिटर्न हो रहा है तो फंक्शन नो चेंज, मतलब ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई 6 प्लस ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा जो इससे कैंसिल हो गया, प्लस में आ गया 1, 3 प्लस 1 4 प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2 इक्वल टू 6 इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको क्वेश्चन नंबर 4 को ड्रॉप कर देता हूं, ट्राई करके देखना, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इवेल्युएट करना है या फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ 75 डिग्री। देखो बेटा, अभी 10th क्लास में हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की वैल्यू हम लोग जानते थे और उतना ही सीख के आए। अब 75 डिग्री की वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। बहुत बड़ी बड़ी डिग्री की वैल्यू अभी मैंने 1-2 दिन पहले बताया है, और लेकिन उसके बेस पे ही बताया जो 10th क्लास में सीख के आए। अब ये 75 डिग्री को ही हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 45 प्लस 30 डिग्री। ऐसा लिखा जा सकता है क्या, साइन 45 प्लस 30 डिग्री। ठीक है। अब इसमें मैंने बोला था कि बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, तो आइडेंटिटी मैंने आप देख सकते हो, मैं आइडेंटिटी यहाँ पे नोट करता हूं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। एक आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। तो ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है, मतलब ये एंगल का सम ऑफ एंगल की आइडेंटिटी कहा जाता है। तो ये बन जाएगा क्या आपका साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन ऑफ 30 इक्वल टू, अब ये साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30, अब ये 10th की टेबल में हमें मिल जाएगा। तो साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2 प्लस कॉस 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। एलसीएम अगर हम देखेंगे तो 2√2 इसका एलसीएम है 2√2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा √3 प्लस 1, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब ये हो जाएगा √3 प्लस 1 होल अपॉन 2√2। आंसर ए बी है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में √2 है, तो डिनोमिनेटर के रूट को रिमूव करने के लिए इसको रेशनलाइज कर देंगे √2 अपॉन √2 से। ये हो जाएगा √6 प्लस √2 होल अपॉन √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 इक्वल टू √6 प्लस √2 अपॉन में 4। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे साइन 75 डिग्री की वैल्यू ये हो जाएगी, या तो आप यहाँ चाहो तो यहाँ भी ये चॉइस स्किप कर सकते हो। ठीक है बेटा। ये पूरा आइडेंटिटी एनी हाउ आप लर्न करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी का सेकंड पार्ट है tan ऑफ 15 डिग्री। tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 15 डिग्री इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये ऐसा लिखा जा सकता है। इसमें भी एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, और आइडेंटिटी है tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये आइडेंटिटी हो जाएगी। तो इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा tan 45 माइनस tan 30 होल अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 1, tan 30 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इसका एलसीएम लेंगे √3 माइनस 1 अपॉन इसका एलसीएम और इसका एलसीएम दोनों सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये भी बन जाएगा √3 प्लस 1। ये आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। इसको भी रेशनलाइज करेंगे √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे।
ऊपर का हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 3 + 1 - 2 √3। इसमें देखो √3 - 1 × √3 - 1 √3 - 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 की आइडेंटिटी लगाया है। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 - 1 बन जाएगा इक्वल टू ये हो गया 4 - 2 √3 अपान में 2। ऊपर से 2 कॉमन निकाल देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 - √3 और ये आंसर हो जाएगा मीन्स tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3। आया बेटा समझ में? हाँ सर। ठीक है सर सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है सर। बहुत सबकी आइडेंटिटी मैं थोड़ा सा मुझे याद दिलाना, मैं एक बार सेंड कर दूंगा। आइडेंटिटी बहुत है इस चैप्टर में। ठीक है हाँ सर ठीक। ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में अगेन हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 6 cos π/4 - 6 cos π/4 माइनस x सॉरी 6 नहीं x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई साइन ऑफ x प्लस वाई। ये प्रूफ करके बताना है बेटा। ठीक है अब यहां पे इसका भी लेफ्ट साइड ही लेकर चलेंगे। बाई LHS cos ऑफ π/4 माइनस x इंटू cos ऑफ π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस वाई। देखो बेटा इसमें दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं अलग अलग आइडेंटिटी इसमें यूज करता हूं तो हमें दो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। एक तो cos a माइनस बी की और दूसरी साइन a माइनस बी की। दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे अभी साइन a प्लस बी का मैंने बताया था, tan a माइनस बी का बताया था, वैसे ही cos a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है और साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी। हमें दोनों आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक दूसरी आइडेंटिटी मैं यूज करता हूं ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा। वह आइडेंटिटी है, पहले मैं आइडेंटिटी यहां पर नोट कर देता हूं। आइडेंटिटी है cos a प्लस बी की। cos a प्लस बी इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये आइडेंटिटी है। इसको यदि मैं कंपेयर करूं तो ये क्वेश्चन उल्टा दे रखा है। इस आइडेंटिटी के राइट साइड के जैसा ये दे रखा है। देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अगर इसे कंपेयर करें तो ये कुछ ऐसा दे रखा है। तो यहीं पे मैं लिख लेता हूं इसको सिंस cos a cos b माइनस साइन a साइन b इक्वल टू cos ऑफ a प्लस बी। अब इसके लेफ्ट साइड से इसको कंपेयर कर दो तो हियर a इक्वल टू a के प्लेस पे क्या है π/4 माइनस x एंड b इक्वल टू कितना है π/4 माइनस y। अगर साइन वाले में भी कंपेयर करोगे तो a b की वैल्यू सेम मिल रही है। अब इस क्वेश्चन को छोड़ दो आप, a और b की वैल्यू यहां पे इसमें रख दो, इस पूरी आइडेंटिटी में रख दो। a और b की वैल्यू आइडेंटिटी में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रख दो। तो देखो cos ऑफ π/4 माइनस x a के प्लेस पे रखा इंटू cos ऑफ π/4 माइनस y माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस x इसके प्लेस पे रखा इंटू में साइन π/4 माइनस y इक्वल टू यहाँ पे cos ऑफ a प्लस b है। a और b दोनों की वैल्यू रख दो
तो पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। ये समझ में आया बेटा? हमने इसको कंपेयर किया है क्वेश्चन से, ए और बी की वैल्यू हमने निकाल लिया, ए बी की वैल्यू इस आइडेंटिटी में ए बी के प्लेस पे ट्रांसफर कर दिया है। ये जो लेफ्ट साइड मिला है या लेफ्ट साइड आपका क्वेश्चन मिल गया, राइट साइड को सॉल्व कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। तो राइट साइड में क्या मिलेगा देखो, कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, अगर इन दोनों को ऐड करें तो पाई बाई 2 हो जाएगा। जैसे 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है, वैसे ही पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ये पाई बाई 2 हो जाएगा। और प्लस में क्या बच गया? हाँ, प्लस में बच गया है x प्लस का y, सॉरी ये माइनस है, इन दोनों में से x और y में से माइनस को कॉमन कर दिया है, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब फिर याद करो जो आइडेंटिटी मैंने आपको 2 दिन में एक्सप्लेन किया था, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा 10th क्लास में पढ़ के आए थे, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, जो कि आपका आरचेस है, इक्वल टू आरचेस, हेंस वेरीफाइड। आया बेटा समझ में? यस सर, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपान में tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ये ऐसा दे रखा है। तो इसका भी लेफ्ट साइड ले लेंगे बाई LHS, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपान tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू, यहां पे tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, दो आइडेंटिटी यहां पे यूज होगी। तो पहले मैं आइडेंटिटी आपको बता दूं, आइडेंटिटी क्या होती है, tan a प्लस बी इक्वल टू होता है, अभी लिखा था मैंने, tan a प्लस tan b होल अपान 1 माइनस tan a tan b, ये आइडेंटिटी होती है। और बेटा इसी के साथ में याद रखो कि अगर ये माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहीं से दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ये तो सिर्फ अभी न्यूमरेटर मिला, अपान में, अब डिनोमिनेटर में आएंगे, डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये tan पाई बाई 4 माइनस tan x होल अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब इधर लिख देता हूं मैं, इक्वल टू, देखो tan पाई बाई 4 मतलब 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस tan x होल अपान, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, ये 1 हो गया, तो 1 माइनस tan x, और इनटू में देखो बेटा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 इंटू tan x, यानी कि ये बन गया 1 प्लस tan x,
होल अपान ये 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और इन दोनों को डायरेक्ट एक ही ब्रैकेट में मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। आया बेटा समझ में? कोई डाउट है इसमें? देखो नहीं सर, आ गया। ठीक है। बस आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। हाँ, आइडेंटिटी बहुत है इसमें, आइडेंटिटी लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, रहने दो, अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हाँ सर। ठीक है, ओके। सर आइडेंटिटी भेज दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके।